बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हम फैक्टराइजेशन सीख रहे थे जिसमें हमने देखा है कि दो तरीके होते हैं फैक्टराइजेशन के, फार्मूला या कॉमन। आज भी हम फार्मूले के जरिए कॉमन फार्मूले के जरिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे रकमों की। बहुत मशहूर फार्मूला है, आपने बार बार ये पढ़ा हुआ है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर होता है बेटा। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये फार्मूला कब, बेटा सिंपल सी बात है, ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई होना है जब दो रकमों का स्क्वायर आ रहा हो, ठीक है, और वो माइनस हो रही हो, तो उनको हमने एक दफा प्लस करके एक दफा माइनस करके। और ये भी ख्याल रखें, स्क्वायर बनाना कोई मुश्किल नहीं है, दो की पावर में लिखना। जैसे 9 है तो इसको हम 3 का स्क्वायर बना सकते हैं। चलो सपोज करो 100 है तो हम इसको किसका बना सकते हैं? 10 का स्क्वायर। 1 को 1 का स्क्वायर बनाते हैं, ये ख्याल रखना। ये वैसे मैंने बता दिया, ये बात तो आपको वैसे पता होनी चाहिए। अब हमने, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, क्या करेंगे? 9 किसका स्क्वायर बन जाएगा? 3 का, और एक्स स्क्वायर को तो x का बनाएंगे। अब ये हमारा a है बेटा, ये b है, तो एक दफा ये फार्मूला क्या कह रहा है? एक दफा प्लस करें एक दफा माइनस, तो ये हमने इनको प्लस कर दिया। स्क्वायर नहीं, अब देखना स्क्वायर के अंदर वाली रकम लेनी है, वही a होती है, स्क्वायर के अंदर वाली b होती है। तो एक दफा प्लस किया एक दफा माइनस किया। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए, ये और देखो फैक्टराइजेशन भी होगी। फैक्टराइजेशन क्या होती है? याद करें, अगर पिछली वीडियोस देखी हैं, एक दफा रकमों के दरमियान जो रकमों के पार्ट्स बनाए उनके दरमियान ज़रब होती है। अब बेटा ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इसकी हमने पहले तरतीब सेट की, इसको पहले लिख लिया और इसको क्या किया? यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर 6 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, क्योंकि 6 एक बार 6 होता है इस वजह से। और 1 को किसका स्क्वायर बनाया? 1 का। इस पर हमने बेटा फार्मूला अप्लाई किया, एक दफा प्लस लिख दिया एक दफा माइनस लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये बन जाएगा 16 किसका बन जाएगा? 4 का स्क्वायर। ये एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। 25 किसका बन जाएगा? 5 का, और साथ ए बी वैसे ही। ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है? बी है। एक दफा प्लस किया एक दफा इसको माइनस किया, ठीक है। ये हमारा देखो 4xy में 5ab प्लस किया और 4xy में 5ab माइनस किया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। चौथे में, इसमें एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स वाई कॉमन आ रहा है, क्योंकि एक्स इधर भी है इधर भी है, छोटी पावर कॉमन लेनी है, तो वाई इधर भी है इधर भी है, छोटी पावर कॉमन लेनी है। तो यहाँ पे वाई बाहर आ गया, एक्स की 3 पावर है, एक बाहर आ गई, 2 यहाँ रह गई। एक्स की एक ही पावर है, ये बाहर आ गई। वाई की एक पावर थी, 3 पावर थी, एक बाहर आ गई, 2 अंदर आ गई। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें से जो बेटा कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बी कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा बी स्क्वायर माइनस 64, और 64 को 8 का स्क्वायर बनाया, बाद में इस पर फार्मूला अप्लाई किया, एक दफा प्लस किया एक दफा माइनस। ये बाहर वाली रकम साथ वैसे आती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें बेटा देखें, इन दोनों में 7 कॉमन है, 7x, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर रह जाएगा। 7 कितने बार? 343 49 बार। तो बेटा 49 को 7 का स्क्वायर बनाया, फिर इस पर फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये रकम मिल गई हमें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें में ये एक रकम है, ये एक रकम है, इन दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 एक बार 11 यहाँ पर एक लिखना था, एक लिखने की जरूरत नहीं होती, ए प्लस बी का स्क्वायर। और 11 कितने बार? 99 होता है, 9 बार, ये सी स्क्वायर वैसे ही। ये पहले स्क्वायर में है, इसको स्क्वायर बनाया 3c का, और बेटा इस पर फार्मूला अप्लाई किया। गौर से देखो, ये हमारी ए है, इतनी रकम ए है, और ये हमारी क्या है? बी है। तो एक दफा प्लस किया एक दफा माइनस किया, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें बेटा 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रहेगा 25, ये रह जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 25 बार 75 होता है ना, तो 25 को 5 का स्क्वायर बनाया बेटा, ये वैसे आ गया। तो ये हमारा ए हुआ, ये हमारा क्या हुआ? बी है। एक दफा हमने इसको इसको और इसको क्या किया? प्लस किया, एक दफा माइनस किया, बाद में इसकी ब्रैकेटें खोल ली। और आपको पता है ब्रैकेट जब खोलनी शुरू में माइनस हो तो ये वाली लामतें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। प्लस का क्या हो गया? माइनस का, और माइनस का भी क्या हो गया? प्लस का। ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 11 की तरफ चलते हैं। बटे वाली रकम है, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास रकम है और एक रकम ये है। ये तो पहले स्क्वायर में, ये वाली ये पहले स्क्वायर में है, ये वाली रकम स्क्वायर में नहीं है। इसको 6/5 वाई का स्क्वायर में। अब एक दफा इसको प्लस किया एक दफा इसको माइनस किया, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसको बेटा स्क्वायर पूरा, ये स्क्वायर में पूरी तरह नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा स्क्वायर में, ये नहीं। इसको हमने पूरा स्क्वायर बनाना है, तो 25 को 5 का स्क्वायर बनाया, 16 को किसका बनाया? 4 का, ठीक है बेटा। फिर पूरी ब्रैकेट बाहर भी लगानी पड़ेगी, ताकि नजर आए ये जो स्क्वायर है 5 का भी है और इस रकम का भी है। इधर से ये भी नजर आ रहा है कि ये 4 का भी है ये। अब ये हमारा बेटा ए है, ये हमारा क्या है? बी है। एक दफा प्लस किया एक दफा माइनस किया, तो बाद में ये आंसर नहीं है, ये आगे भी हल होगा। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25/4, 4 को x से किया 4x, 4 को 7 से किया 28/4, इस तरह इसको भी मल्टीप्लाई किया, इस तरह इसको भी किया।
बाद में कुछ रकमें हल हो रही थी वो हल की, जैसे 5x और 4x 9x, इसको और इसको बेटा एलसीएम से हल किया। ये देखें ये मैंने इधर किया हुआ, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। इस तरह अगली ब्रैकेट में देखें ये 5x और 4x का जवाब 1x और 25/4 मैंने 28/4 को हल किया तो ये कितना आ जाएगा 3/4 माइनस का 3/4। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 13वें की। उसमें भी हमने ये रकम पूरी स्क्वायर में नहीं थी, स्क्वायर में बनाई, इसके साथ बस 4 ही लगाया और ब्रैकेट बाहर लगा दी, इसमें 7 लगाया, एक दफा प्लस किया एक दफा माइनस किया और बाद में देखा हमने कि ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 7 अंदर हो रहा है, ये 4 ये 7, फिर ये जवाब आए और ये जवाब आए। ए वाली रकम ए के साथ हल हुई और बी वाली बी के साथ हल हुई तो ये आंसर मिला। इधर से भी यही काम किया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं बेटा। 15वें सवाल में ये नंबर दिए हैं तो इसको ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी है। एक दफा प्लस किया एक दफा माइनस किया, जब प्लस किया तो ये आंसर मिला और जब माइनस किया तो ये आंसर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। बेटा अगर आपको मल्टीप्लीकेशन तो आपको आती होगी, ये आपने खुद करनी। आगे शारी वाली मल्टीप्लीकेशन या जमा माइनस मैंने इधर करके दिखा दी आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपका टीचर जो कहे कि नहीं भी कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, आपने खुद ही करना है, तो मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए हल कर दी रकम। तो देखें ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। एक दफा हमने इसको प्लस किया एक दफा इसको माइनस किया, इन दोनों को प्लस करना है ऐसे। ये देखें ये रकम लिखी हुई है 7 और 3 10, शारिया बिल्कुल शारिया के नीचे है, ठीक है ना। फिर नीचे रकम लिख दें आप, इनको प्लस किया 1000.00। अब शारिया के बाद अगर सिर्फ जीरो जीरो होना वो बेटा इग्नोरेबल, हम इसको छोड़ भी सकते हैं। देखो मैंने ये छोड़ दिए। अब इनको माइनस किया वो यहाँ पे मैंने किया, आप देख सकते हैं क्या आम रूटीन में जैसे माइनस किया वैसे किया तो ये आंसर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे वो मैंने यहाँ पे किया आपको। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आपने बेटा इस इशारियों को भूल जाना है, आपने यही समझना कि 349 34 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन जब कर ली फिर इशारे के बाद देखनी है रकमें कितनी, दो है तो इधर राइट साइड से शुरू होना है, दो रकमें गिननी। अब तो हमने देखा कि यहाँ पर इशारे के बाद सिर्फ जीरो ही है तो ये इग्नोर भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना आंसर हम लिख सकते हैं, ये वाला आंसर। ये मैंने ये पहले इशारे के साथ भी लिख दिया और बाद में ये भी लिख दिया कि शायद किसी बच्चे में ज़हन में आया कि भाई इशारे के पास जीरो आ रही थी, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये इग्नोर भी हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, इससे अगला क्वेश्चन बेटा इजी है, बटे वाली रकम तो है लेकिन कोई मसला नहीं। बटे के ऊपर आपने फार्मूला लगाया तो ये आंसर, बटे के नीचे लगाया ये बटे के नीचे नहीं सॉरी बटे के ऊपर ये लगाया, एक दफा प्लस किया एक दफा माइनस किया और ये बटे के नीचे रकम वैसे लिख दी। अब ये माइनस वाली इसके साथ काट गई, ये दोनों बेटा प्लस हो रहे थे, ये मैंने इधर करके आपको दिखा दिया। शारिये के बाद बिल्कुल जीरो आ रही, सारी जीरो आ रही थी, इस वजह से ये इग्नोर भी हो सकते हैं। सिंपल हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें बेटा ये सारा आपके सामने है, खुद आप देख सकते हैं। इसको फार्मूला अप्लाई करना आता है उसके लिए ये चीज मुश्किल नहीं है, ये मैंने प्लस करके भी दिखा दिया आपको, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी ये मशक पूरी होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।